आंटी, इनसे मिलिए। ये दादी जी हैं, हमारे पड़ोस में रहती हैं। झुकी थी तबस्सुम, पाँव स्पर्श किया। सदा सुहागन रहो बेटी, आज करवा चौथ है, सुहाग तेरा बना रहे। दादी जी, इनके यहाँ करवा चौथ नहीं होता है। एक पल में तबस्सुम का पूरा शरीर कांप उठा। कमरे के फर्श, दीवार मानो सभी कुछ थरथरा रहे थे। वह अपना आपा खो बैठी। बगल में रखी कुर्सी पर वह किसी तरह बैठ गई। 20 साल बाद। चश्मा पर्स में था, इसीलिए चेहरा ठीक से देख नहीं पाई थी। पर आवाज़, यह तो वही आवाज़ थी। उस आवाज़ पर बुढ़ापे की खोल जरूर चढ़ चुकी थी, किंतु एक क्षण भी नहीं लगा उसे पहचानने में। रेवा ने घबराकर तबस्सुम का हाथ पकड़ लिया। क्या बात है आंटी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। चलिए चलकर कमरे में लेट जाइए, शायद सफ़र के कारण आपको थकान हुई होगी। तबस्सुम ने आंखें खोलीं, उसके कंठ सूख गए थे। किसी तरह उसने अपने आप को संभाला और कांपते आवाज में पूछा, वह कहाँ है? कौन? जिनके पांव छुए? दादी जी? वह तो चली गईं, पड़ोस में ही रहती हैं। वह देखिए, सामने वाला घर है। खिड़की से उसने दिखाया। उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी। कौन है वो लोग? रेवा ने उसे विस्मय से देखा। कुछ सालों से यहाँ रह रहे हैं ये लोग। पहले लखनऊ में रहते थे। मोहल्ले में लोगों ने बताया कि किसी हादसे में दादी जी के पति, 2 बेटे और बहू मारे गए। सिर्फ बड़ा बेटा और दादी जी ही बच पाए। बड़े बेटे की नई नई शादी हुई थी। बहुत दिनों तक तो विक्षिप्त हालत में रहे वे लोग, किंतु दादी जी की दृढ़ता और मजबूती ने स्वयं और बेटे दोनों को संभाल लिया। बड़े बेटे ने मानसिक संतुलन खो दिया था, इसीलिए दादी जी शहर दर शहर भटकती रहीं उनके इलाज के लिए। दूसरों के घर में काम करके उन्होंने जिंदगी चलाया। धीरे धीरे वे ठीक हुए। वो कहते हैं, ना जीवन तो जीवन है, किसी तरह निकल ही जाता है। ठीक होने पर वे खुद कमाने लगे और माँ का काम छुड़वा दिया। कितने ही जख्म हो, जिंदगी उन्हें रौंद ही देती है और आगे बढ़ जाती है। यह कहकर रेवा चुप हो गई। बहुत मुश्किल से उसने पूछा, और बड़े बेटे का नाम? उनका नाम शशिकांत है। लोगों ने बहुत कहा, किंतु उन्होंने विवाह नहीं किया। माँ बेटे अकेले ही रहते हैं। तबस्सुम ने आंखें बंद कर ली, मानो वह गहरी नींद में सोना चाहती थी, पर वह सो कहाँ पाई। अतीत के असंख्य पन्नों की फड़फड़ाहट की आवाज लगातार उसके कानों से टकरा रही थी। सुबह से नैना व्यस्त थी। करवा चौथ की तैयारी चल रही थी। सज धज कर जब उसने सास के पांव छुए तो सास ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। जुग जुग जियो बिटिया, सदा सुहागन रहो। नैना और उसकी सास दोनों ने उपवास रखा था। लाल साड़ी में सजी धजी नैना को देख सास ने कई बार बलैया ली थी कि नजर ना लगे। पूजा की तैयारी चल रही थी। शशिकांत यह कहकर ऑफिस चला गया था कि चांद निकलने से पहले वह घर आ जाएगा। अचानक जीवन का वह विभत्स रूप, भीषण शोर शराबा, हथियार, बंदूक, खून, आग, पूरा घर आग की लपटों में समा गया था। आग की लपटों में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी सांसें घुट रही थी, फिर भी उसने अपने आप को संभाला और वह घर में सभी को ढूंढने के लिए दौड़ी, किंतु प्रचंड लपटों ने उसे घेर लिया। वह चीखती रही, क्योंकि पूरा परिवार घर के भीतर था। अर्ध बेहोशी की हालत में वह बाहरी दरवाजे की तरफ आई। दंगाइयों ने जैसे ही उसे देखा, गिद्ध की तरह झपट पड़े। उसने घर के भीतर फिर जाना चाहा था, किंतु आग की लपटों ने उसे जाने से रोक दिया। एक तरफ आग की लपटें, दूसरी तरफ दंगाई। उसकी सांसें घुटती जा रही थीं। वह बाहर निकलना चाहती थी। उसी समय दंगाइयों में से एक व्यक्ति उसके ऊपर झपटा और उसे घसीटते हुए बाहर निकाल लिया। पता नहीं उस वक्त उसमें कहाँ से इतनी प्रचंड शक्ति आई और वह अपना हाथ झटके से छुड़ाते हुए दौड़ पड़ी। वे सभी उसके पीछे दौड़ पड़े। वह भागती रही, चीखती रही। अंत में सामने देखा, उसे पल भर भी नहीं लगा और वह गोमती में कूद पड़ी। आँख खुली तो उसकी दुनिया ही बदल चुकी थी। बाद में पता चला था, हफ्तों वह अर्ध चेतना में रही थी। जब चेतना में आई तो विक्षिप्तावस्था में चली गई। चीखती चिल्लाती रही। लंबे समय तक इलाज कराया था सलीम अहमद ने। सही वह अपने बारे में कुछ बता नहीं पाती थी। जब उसे अपना नाम याद आया तब तक उसका नाम तबस्सुम हो चुका था। जब वह सामान्य हुई तो सलीम अहमद ने उससे पूछकर उसके परिवार को बहुत ढूंढने की कोशिश की, परंतु पता चला कि पूरा घर जल चुका था। परिवार का एक भी सदस्य बचा नहीं था। शशिकांत के बारे में बहुत पता करना चाहा था। पुलिस की मदद ली, परंतु यही पता चला कि शशिकांत जिस ऑफिस में काम करता था उस ऑफिस को भी जला दिया गया था। एक स्टाफ भी नहीं बचा था। पूरे शहर में दंगा फैला था। सलीम अहमद की पत्नी
और बेटी की मृत्यु भी इसी घटना के दौरान हुई थी। उन्हें ढूंढने के क्रम में ही नैना उन्हें मिली थी। गोमती से हजारों लाशों की छानबीन हुई थी। नैना की चंद सांसें अटकी पड़ी थीं। उसे सरकारी विभाग के द्वारा अस्पताल लाया गया था। उसी अस्पताल में सलीम अहमद भी अपनी जली हुई बेटी और पत्नी का इलाज करा रहे थे। उनकी पत्नी की बगल वाली बेड पर ही वह थी। समय ने दांव खेला, वह जिंदा बच गई, लेकिन उनकी पत्नी और बेटी ने दुनिया से विदा ले लिया। उसकी विक्षिप्त स्थिति के कारण सरकार के द्वारा उसे किसी मानसिक अस्पताल में भेजने की बात चल रही थी। उस दिन अचानक शायद वक्त ने कुछ निर्णय लिया था। सलीम अहमद का 8 साल का बेटा नैना के बिस्तर के पास आया और हाथ पकड़कर कहा, आपा घर चलो। उसके बाद उसने हाथ छोड़ा ही नहीं। कई दिनों तक रोता रहा। विवश हो सलीम अहमद सरकारी औपचारिकता पूरा कर उसे घर ले आए। कई बार उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, पर सलीम अहमद ने उसे बचा लिया। तबस्सुम नाम पर जब उसने विरोध किया तब उन्होंने कहा, जब मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता था तब मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें क्या कहूँ। मेरी बड़ी बेटी का नाम तबस्सुम था, जो इस दुनिया में नहीं थी, और मुझे लगा कि मेरी तबस्सुम मुझे मिल गई, इसीलिए मैं तुम्हें तबस्सुम कहने लगा। इमरान की मासूमियत ने उसे जीवन का आधार दिया। समय गुजरा, सलीम अहमद नहीं रहे और नैना ने इमरान की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। 20 साल गुजर गए। इमरान 28 साल का हो चुका था। नैना की जिम्मेदारी तब पूरी हुई जब इमरान को अच्छी कंपनी में नौकरी मिली। उसी कंपनी में कार्यरत जिस लड़की को इमरान ने पसंद किया, उससे नैना ने उसका निकाह करा दिया। उस दिन जब इमरान ने अपना फरमान सुनाया तो वह इतनी विचलित हो गई कि उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे और उसने इनकार करते हुए कहा, इमरान तुम सना को लेकर चले जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। किंतु इमरान नहीं माना। तबस्सुम ने जब दिल्ली के स्टेशन पर पांव रखा तो अतीत ने उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। आज बरसों बाद लाहौर से उसने बाहर कदम रखा था। सलीम अहमद लखनऊ छोड़कर लाहौर के पुराने पुश्तैनी घर में जब आए तब से वह वहीं थी। भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, उदासी, वेदना, घबराहट। जाने इस तरह के कितने तंतुओं ने उसे घेर रखा था, जिसने उसे बरसों पहले हृदय के किसी कोने में दबा दिया था। इमरान को कंपनी के काम से दिल्ली आना था। सना की बचपन की दोस्त रेवा दिल्ली में ही रहती थी। इमरान का जब काम खत्म हो गया तो उसने अपनी दोस्त से मिलने की जिद की, तो वे तीनों वहां पहुंचे तो रेवा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उन लोगों को 2-3 दिनों के लिए रोक लिया। भरा पूरा परिवार था। तबस्सुम की उसकी सास से बहुत जल्दी दोस्ती हो गई। 3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आज लाहौर लौटने का दिन था। आप लोग एक दिन और रुक जाते तो पड़ोस में दादी जी के यहाँ हम लोग चलते। करवा चौथ की पूजा के कारण हम लोग कहीं नहीं जा पाए। तबस्सुम के मस्तिष्क के सारे तार एक साथ झंकृत हुए थे, मानो पूरे शरीर ने जवाब दे दिया था। उसके पांव को जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया था। वह ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। इमरान चिंतित था। अचानक आपको क्या हो गया? आई थी तो आप अच्छी भली थी। बाहर गाड़ी लगी थी। सभी से विदा ले इमरान तबस्सुम को सहारा देते हुए बाहर लाया। सामान गाड़ी में रखा जा चुका था। सना बैठ गई, किंतु तबस्सुम के पांव उठ ही नहीं रहे थे। और अचानक पड़ोस वाले घर में उसने उस छाया को देखा। बदहवास सी तबस्सुम दौड़ पड़ी। सभी भौचक्के रह गए। इमरान दौड़ा, आपा। तब तक तबस्सुम उस घर के अहाते के गेट को खोलकर बरामदे में पहुंच चुकी थी। कुर्सी पर बैठा पुरुष अचानक खड़ा हो गया। उसके मुख से चीखें निकली, शशिकांत, मैं तुम्हारी नैना। और पल भर में ही वह उस पुरुष को झकझोरती हुई मूर्छित होकर गिर पड़ी। 2 दिन हो चुके थे अस्पताल में नैना और शशिकांत को अभी तक होश नहीं आया था। नैना को देख शशिकांत भी होश खो बैठा था। पूरा परिवार मौन था। जिसको जो जानना था जान चुका था, जो समझना था समझ चुका था। अतीत की सारी परतें उधड़ चुकी थीं। बस इंतजार था दोनों के होश में आने का। आज वह कमजोर और वृद्ध काया, जो इतने सालों से मजबूती से जिंदगी से लड़ती आई थी, बहू को देख सुन्न पड़ चुकी थी। वक्त मूक और स्तब्ध था। एक एक लम्हा सभी के लिए इतना भारी था कि उसका बोझ उठाना मुश्किल होता जा रहा था। समय के दांव से नियति भी स्तब्ध थी। तबस्सुम होश में आ चुकी थी। एक तरफ वर्तमान और दूसरी तरफ अतीत, दोनों के पलड़ों को तौलती भविष्य को आंक रही थी तबस्सुम। प्रेम, मोह, दुविधा के डोर से बंधी मानसिक संघर्षों से जूझ रही थी वह। एक दूसरे की परिस्थितियों को सभी समझ बूझ रहे थे, किंतु आखिरी निर्णय किसी ने नहीं लिया। वर्षों के टूटे तार आपस में जुड़ने का प्रयास तो कर रहे थे,
किंतु नए तारों के झंझावात से शिथिल पड़ रहे थे। एक तरफ वर्षों का खोया पति, दूसरी तरफ जिसे पुत्र की तरह पाला था उसका मोह। दोनों जंजीरों ने उसे जकड़ रखा था, किंतु अंततः नया तार प्रबल हुआ। इमरान तबस्सुम के करीब आया और बोला, आपा, बचपन से मैंने आपको अम्मी की तरह समझा। अब्बा नहीं रहे, फिर भी आपने मुझे दोनों का प्यार दिया। आपने मुझे परिवार दिया, जिंदगी दी। आज मैं भी, बेटा कह लें या छोटा भाई, अपना फर्ज निभाना चाहता हूँ। आपको मैं भी परिवार देना चाहता हूँ, जिंदगी देना चाहता हूँ। आप कहीं भी रहें, आपका स्थान कोई नहीं ले सकता। आप तो मेरे रूह में बसती हैं, फिर तो दूरियों का सवाल ही नहीं। सभी आंखों में नमी लिए मौन थे। उस मौन को तोड़ा सना ने। अरे हाँ, अब एक परिवार की जगह दो परिवार हो गया हम लोगों का। अब तो लाहौर और दिल्ली दोनों की ठंड हवा का हम आनंद उठाएंगे। अनायास ही अतीत और वर्तमान सभी आपस में घुल मिल गए। सभी के होठों पर मुस्कान फैल गई। इमरान सना को लेकर लाहौर चला गया, यह कहकर कि वह हमेशा मिलने आता रहेगा। शशिकांत ने भी आश्वासन दिया था, मैं भी नैना को लेकर आता रहूंगा। रात हो चुकी थी। बिस्तर पर नैना सास के पांव के पास बैठी थी। उनके पांव को स्पर्श करते हुए कहा, आपके आशीर्वाद में कितनी शक्ति है। उस दिन भी सुबह में आशीर्वाद दिया था, सदा सुहागन रहो, और 20 साल बाद भी आपने वही आशीर्वाद देकर मेरे पति को लौटा दिया। सास ने सूनी आंखों से दीवार की तरफ देखते हुए कहा, उस दिन छोटे बेटे ने मुझे बचाने के लिए रसोई घर के पिछले दरवाजे से बाहर की ओर धक्का दे दिया था। मैं गिर पड़ी थी, होश खो बैठी, इस कारण उठ नहीं पाई। उसके बाद वह अन्य सभी को बचाने के लिए दौड़ पड़ा था। फिर क्या हुआ पता नहीं। जब तक होश आया तब तक सब कुछ राख हो चुका था, और शशिकांत के जिस ऑफिस को जलाया गया था वहां से शशिकांत पहले ही निकल गया था, शायद इसी आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए। एक अजीब सा सन्नाटा पूरे घर में फैल चुका था। दरवाजे पर खड़ा शशिकांत चुपचाप सुन रहा था। अपनी पदचापों से उसने सन्नाटे को तोड़ा। नम आंखों को पूछते हुए वह कमरे के भीतर आया। पल भर में माँ और पत्नी दोनों को उसने अपनी बाहों में भर लिया, किंतु वक्त वह तो असमंजस में था। इस मिलन को देखकर ना रो पाया ना हंस पाया। अति दूर खड़ा मौन था। लम्हों ने झकझोरा था वक्त को। देखा सामने वर्तमान खड़ा मुस्कुरा रहा था। वर्तमान को मुस्कुराते हुए देखकर उसने मुस्कुराने की कोशिश जरूर की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।